बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं यूनरी ऑपरेटर्स को, और आज के इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे करेक्टर डेटा टाइप के बारे में और आस्की वैल्यूज़ को देखेंगे। आस्की वैल्यूज़ हर करेक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई एक आस्की वैल्यू असाइन की जाती है, जो कि उस करेक्टर का एक कोड होता है, जो कि उस करेक्टर का यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड से मेरी मुराद क्या है कि जो कोड कैपिटल ए का होगा वो कोड किसी और करेक्टर का नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो कोड स्मॉल ए का होगा वो किसी दूसरे करेक्टर का नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड, हर करेक्टर का एक यूनिक कोड है जो कि उसको असाइन कर दिया जाता है। और हम देखें, एक टेबल देखते हैं जिसमें से हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी आस्की कोड्स के हवाले से। वो टेबल कुछ यूँ है, जिसे मैं आस्की टेबल कह रहा हूँ। इस टेबल के दो कॉलम्स हैं। एक में हमारे पास डेसिमल यानी आस्की वैल्यू मौजूद है, और दूसरे कॉलम में मेरे पास करेक्टर पड़ा हुआ है जो कि मुझे ये बता रहा है कि ये कौन से करेक्टर के अगेंस्ट कौन सी आस्की है। इसी तरीके से डेसिमल डेसिमल करेक्टर यानी ये मेरे पास सारे की सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। जो चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली हैं वो आपके पास 0 to 9 देखें। 0 to 9 अगर मैं डेसिमल वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो डेसिमल वैल्यू के अगेंस्ट करेक्टर्स ये मौजूद हैं। 0 to 9 अगर मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट जो मुझे आस्की वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो ये मौजूद है। इसी तरह A to Z अगर मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें आस्की वैल्यूज़ मुझे ये प्रोवाइड की गई हैं। स्मॉल a to स्मॉल z अगर मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें मुझे आस्की वैल्यूज़ ये प्रोवाइड की गई, यानी हर आस्की वैल्यूज़ या हर वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ हर करेक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई कोड असाइन किया गया है। अब 0 अगर आपके पास डेसिमल है तो इसका मतलब है नल। अगर 0 करेक्टर है मतलब सिंगल कोटेशंस में, इसका मतलब है 48। तो हम देखते हैं ज़रा कि अगर मैंने लिखा सिंगल कोटेशंस में 0, इसका मतलब क्या है? असाइन वैल्यू टू करेक्टर टाइप, वैल्यू मस्ट बी असाइन इनसाइड सिंगल कोटेशंस। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं असाइन करूंगा किसी करेक्टर टाइप को तो सिंगल कोटेशंस में असाइन होगी, जो हमने की। अब हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि सिंगल कोटेशंस में 0 का मतलब है करेक्टर, और 0 करेक्टर के अगेंस्ट आस्की वैल्यू क्या थी? 48, जो कि ये आपके रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे ये स्टेटमेंट, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है, ये एरर है। इट्स नॉट एन एरर। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम इंटीजर वैल्यू किसी करेक्टर को असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम करेक्टर को कोई इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं तो एक्चुअल में वो इंटीजर वैल्यू आस्की के तौर पे ट्रीट हो रही होती है। और अगर 0 की आस्की की बात करूं, जो हमने अबव टेबल देखा उससे हमें पता चल रहा था कि 0 की जो आस्की वैल्यू है वो नल वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरे पास करेक्टर क्या आ रहा होगा? करेक्टर आ रहा होगा नल, और इसकी आस्की वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास 0 आ रही है। यानी 0 आस्की के अगेंस्ट मेरे पास करेक्टर क्या पड़ा हुआ है? नल करेक्टर पड़ा हुआ है। अब अगर मैं एक कोड को देखूं यहाँ पे तो ये कोड मेरे पास एक सिंपल सा कोड है जो कि यहाँ मेंशन किया गया, और इस कोड का पर्पज़ क्या है कि ये हमें मज़ीद क्लियर करेगा करेक्टर टाइप के बारे में और आस्की वैल्यूज़ असाइन करने के हवाले से। लेट्स से मैंने कहा 65, एक इंटीजर वैल्यू हो गई मेरे पास 65, ठीक हो गया। अब मैं अगर एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ किसी करेक्टर को, यानी ये मैंने आस्की असाइन की किसको? CH, एक करेक्टर को। अब आस्की के अंदर क्या पड़ा हुआ स्टूडेंट्स? आस्की के अंदर मेरे पास मौजूद है, देखें इस ब्लॉक में क्या है? 65। तो एक्चुअल में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ इसको? 65। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा, क्या ये एरर है? नहीं, एरर नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इंटीजर वैल्यू मैं किसी करेक्टर को असाइन कर सकता हूँ, और जब मैं किसी करेक्टर को इंटीजर वैल्यू असाइन करूँगा तो करेक्टर ट्रीट नहीं होती, वो क्या ट्रीट होती है? उसकी आस्की वैल्यू। अब 65 की अगर मैं बात करूँ तो 65 के अगेंस्ट जो आस्क करेक्टर पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ? कैपिटल A। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कैपिटल A स्टोर होगा। अब नेक्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट लाइन तो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। अब ये क्या करेगा? क्या A के ऊपर एडिशन अप्लाई होगी? यानी क्या लिखेगा? A+1? नहीं, A+1 नहीं। एक्चुअली जब भी आप करेक्टर डेटा टाइप में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होता है उसकी आस्की वैल्यू के ऊपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई करेक्टर डेटा टाइप के ऊपर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस का ऑपरेटर
आप अप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल में अप्लाई होता है उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू के ऊपर। यानी यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, सी एच से +1 है ना, तो +1 से मुराद क्या है, 65 में आप एक ऐड कर दें, 65 + 1 आंसर क्या आ गया 66 कहाँ स्टोर हो जाएगा, अच्छा अब 66 ए की आस्की वैल्यू क्या थी 65, तो बी की क्या होगी डेफिनेटली 66 होगी, तो 66 आस्की यहाँ पे स्टोर हो गई ऐसे। अब इंट n इक्वल्स टू सी एच, मेरे पास एक वेरिएबल बना n और उसमें मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी, सी एच की वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक इंटीजर को असाइन कर रहा हूँ, क्या असाइन कर रहा हूँ, एक करेक्टर वैल्यू। जब इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को आप कोई करेक्टर वैल्यू असाइन करेंगे तो एक्चुअल में वो करेक्टर असाइन नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा n इक्वल्स टू बी, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 66, यानी एक मेमोरी बनेगी n और उस मेमोरी में मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी होगी 66। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड या मॉडुलस का ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर, तो वो एक्चुअल में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसकी आस्की वैल्यू, जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, वो उसकी आस्की वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स से मैंने लिखा सी इन सी एच, इसका मतलब मुझे इनपुट कराना है, इनपुट करा के कौन सी मेमोरी, यानी सी इन की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था कि सी इन के बाद आप वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करते हैं। वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करने की रीज़न क्या है, ताकि जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं वो उसी मेमोरी में जाए जो आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है। जब आपने सी इन सी एच लिखा तो सी इन सी एच लिखने से क्या होगा कि ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी। अब स्टूडेंट्स एज्यूम करें थोड़ी देर के लिए कि मैंने जो वैल्यू एंटर की थी वो थी 4। अब यहाँ पे मैं कुछ बात बोलने जा रहा हूँ। लेट्स से मैंने वैल्यू असाइन की इसको 4, ठीक हो गया, और मैंने इनपुट किया सी इन सी एच और इनपुट करते हुए भी मैंने 4 दिया। इनपुट मैं कीबोर्ड से करूँगा और असाइन मैंने इस तरह हार्ड कोड कर दिया। तो इन दोनों बातों में ये दोनों बातें सेम नहीं होंगी, इसका मतलब और होगा और इसका मतलब और होगा। अब मतलब क्या, इसका मतलब तो हमें समझ आती है कि भाई आस्की वैल्यू 4 है। अब आस्की वैल्यू 4 किस कैरेक्टर की होगी वो उसके अगेंस्ट सेम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जब मैंने 4 एंटर किया इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड से मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा, कीबोर्ड से मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा किसी भी वेरिएबल के लिए, वो किसी कैरेक्टर वेरिएबल के लिए, वो उस कैरेक्टर की आस्की कभी भी ट्रीट नहीं होगी। चाहे आप 0 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, वो उस कैरेक्टर का कैरेक्टर होगा। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, 4 विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर वैल्यू, एज नॉट एज एन इंटीजर वैल्यू, यानी नॉट एज एन आस्की, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। यानी ये जो बी वाला पोर्शन है इसकी जगह क्या आ जाएगा 4। अब आस्की की जगह क्या आना चाहिए, 66 की जगह मेरे पास क्या आना चाहिए। अब अगर मैं 0 की आस्की की बात करूँ तो 0 की आस्की आपके पास है 48 और 9 की जो आस्की है, डिजिट 9 की आस्की ये आपके पास है 57। तो बीच में हमारे पास क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा जिसकी आस्की वैल्यू क्या है 52। यानी यहाँ पे आपके पास ये 66 क्रॉस होके यहाँ पे वैल्यू क्या प्लेस हो जाएगी 52, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि ये अब आपके पास जो वैल्यू बन रही है ये क्या बन रही है एक्चुअल में, इसकी कैरेक्टर। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब भी मैं कीबोर्ड से डाटा एंटर करूँगा, जब भी कीबोर्ड से डाटा एंटर होगा वो डाटा क्या कंसिडर होगा, वो डाटा कंसिडर होगा एज अ कैरेक्टर। सॉरी मैं ये कैरेक्टर डाटा टाइप के केस में बात कर रहा हूँ, इंटीजर के केस के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो जब भी मैं किसी कैरेक्टर में इनपुट करूँगा तो वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, चाहे मैं 0 दे रहा हूँ, चाहे मैं 1 दे रहा हूँ, चाहे मैं 4। हाँ, ये स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ सी एच इक्वल टू सिंगल कोटेशंस में 4 ऐसे और सी इन सी एच, और अब अगर मैं 4 देता हूँ यहाँ पे इनपुट करता हूँ 4, तो अब ये इन दोनों का मतलब आइडेंटिकल है, ये दोनों का मतलब बिल्कुल सेम हो जाएगा। यानी कीबोर्ड से जब भी आप किसी कैरेक्टर में डाटा एंटर करेंगे तो वो कैरेक्टर का उसका डाटा एंटर करेंगे तो वो कैरेक्टर के तौर पर ट्रीट होगा। उम्मीद है आपको ये कैरेक्टर टाइप और उसकी प्लस माइनस और आस्की वैल्यूज़ के बारे में आइडिया क्लियर हो रहा होगा। तो आज के जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने जो बातें डिस्कस की उसमें हमने बात की थी यूनरी ऑपरेटर के बारे में। यूनरी ऑपरेटर के बाद हमने डिस्कस किया था प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और उस प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का हमने डिफरेंस देखा था कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है।
फिर हमने बात की थी कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में। इसी लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप को डिस्कस किया है और साथ ही हमने डिस्कस किया आस्की वैल्यू प्लस माइनस के बारे में। हमने देखा कि अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ, इनपुट करूँगा किसी कैरेक्टर टाइप में, तो वो इनपुट क्या किस तौर पर ट्रीट होगी, किस तरीके से यूज़ हो रही होगी वो इनपुट, कैरेक्टर को किस तरीके से असाइन होगी, एज अ कैरेक्टर असाइन होगी या आस्की असाइन होगी। तो जो भी डाटा मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगा वो एज अ कैरेक्टर एंटर हो रहा होगा कैरेक्टर टाइप में। और आस्की वैल्यू किसी कैरेक्टर अगर इंटीजर को असाइन होगा तो उसकी आस्की असाइन हो रही होगी, और अगर कोई इंटीजर किसी कैरेक्टर को असाइन हो रहा होगा तो इसका मतलब है उस आस्की के अगेंस्ट कैरेक्टर भी, और वो वैल्यू आपने स्टोर करनी है। आई होप आपको यूनरी ऑपरेटर और कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में बातें क्लियर हो गई होंगी।